नमस्ते, आस्था मैगजीन डॉट न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मित सोजित्रा। देखते हैं आज की मुख्य खबरें। ताइवान को हड़पने के लिए चीन ने तैयार किया चक्रव्यूह, युद्धाभ्यास तेज कर अमेरिका को दे रहा चेतावनी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे से नाराज चीन ने ताइवान सीमा के पास फौज का जमावड़ा बढ़ा दिया है। चीन ने इसके अलावा नई वॉर ड्रिल शुरू की है। यह वॉर ड्रिल अब तक की गई वॉर ड्रिलों से सबसे ज्यादा घातक बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए अधिकतम 48 घंटे की समय सीमा तय की है। इसका मतलब यह है कि चीन किसी भी समय ताइवान पर हमला कर उसको हड़पने की साजिश रच चुका है। चीन ताइवान पर जमीन, समुद्र और आसमान तीनों ओर से एक साथ हमला करेगा। चीन ताइवान को संभलने का मौका भी नहीं देना चाहता। यूपी में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, सीएम योगी ने इन जिलों के लिए जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। राज्य में परिवार को कोविड-19 संक्रमण के कुल 135 नए मामले सामने आए। वहीं एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 31 संक्रमितों ने इस वायरस को मौत दी है। ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के देखते हुए प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के जिलों और लखनऊ में मास्क पहनना जरूरी करने के निर्देश दिए हैं। स्वीडन में कुरान जलाने पर सऊदी अरब भड़का, कहा जानबूझकर हो रही है बेअदबी। स्वीडन में जानबूझकर कुरान जलाने की घटनाओं पर सऊदी अरब ने भारी नाराजगी बताई है। सोमवार की सुबह सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि विदेश मंत्रालय पवित्र कुरान और मुसलमानों के साथ जानबूझकर की गई बेअदबी और उसके अक्वासे के लिए सऊदी अरब की निंदा को दर्ज करा रहा है। इस बयान में आगे कहा गया कि सऊदी अरब संवाद, सहिष्णुता, सह-अस्तित्व फैलाने के पुख्ता प्रयासों के महत्व पर जोर देता है। साथ ही नफरत, चरमपंथ और सभी धर्मों और पवित्र स्थलों के दुर्व्यवहार को त्यागने का समर्थन करता है। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर, WHO चीफ भी पहुंचे। गुजरात दौरे पर है। इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन में महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। वह पीएम मोदी के साथ कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बता दें कि जामनगर में मंगलवार को पीएम मोदी WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस सोमवार को राजकोट पहुंचेंगे। इसके साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी राजकोट पहुंच रहे हैं। धार्मिक जगहों पर इजाजत के बाद ही लगेंगे लाउडस्पीकर, विवादों के बीच बड़ा फैसला। लाउडस्पीकर विवाद मामले को लेकर आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी के बीच अहम बैठक हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले अब परमिशन लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को लेकर बयान दिया है कि अब से बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के गृह विभाग का बयान मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को 3 मई के बाद हटाने के राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाना है तो इजाजत लेनी होगी। ऐसा नहीं होने पर प्रशासन की ओर से सख्त एक्शन लिया जाएगा। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में गायों को रखने के लिए लाइसेंस हुआ अनिवार्य। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गायों या भैंसों को घरों में रखने के लिए वार्षिक लाइसेंस और 100 वर्ग गज क्षेत्र अनिवार्य कर दिया। जानवर भटकते पाए जाने पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि किसी को भी बिना लाइसेंस के एक घर में 1 से अधिक गाय और एक बछड़ा रखने की अनुमति नहीं होगी। मवेशियों के लिए एक अलग निर्दिष्ट क्षेत्र होना चाहिए। नए मानदंड नगर निगमों और परिषदों के तहत सभी क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे। नए मानदंडों के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक आवेदक को मवेशियों के लिए प्रस्तावित स्थान का विवरण प्रस्तुत करना होगा, स्वच्छता सुनिश्चित करना होगा और उन्हें रखने से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। 1000 वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में लिया जाएगा। जनहित में काम करने वाले शैक्षणिक, धार्मिक व अन्य संस्थानों को आधी राशि देनी होगी। भारत में चौथी लहर की आहट, एक हफ्ते में 35% बढ़ते कोरोना केस। भारत में चौथी लहर की आहट, एक हफ्ते में 35% बढ़े कोरोना केस। कोविड-19 अपडेट, लगातार 11 हफ्तों की गिरावट के बाद भारत में इस सप्ताह फिर से कोविड-19 मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। देश में इन दिनों कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है। भारत के साप्ताहिक कोविड मामलों में 35% की वृद्धि हो गई है।
जनवरी के बाद पहली बार कोविड मामलों में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अब भी काफी कम है। हफ्ते भर में 35% बढ़े कोरोना केस। कोरोना मामलों में इजाफा दिल्ली और इससे सटे राज्यों में ज्यादा हुआ है। पिछले 7 दिनों में कोरोना मामलों की संख्या में 35% का उछाल आया है। देश भर के बैंकों के खुलने का समय बदला। आज से 9 बजे खुलेंगे बैंक। कार्डलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा भी जल्द। सोमवार में से बैंकिंग से जुड़े कामकाज करने वालों को राहत मिलने वाली है। देश के बैंकों के ग्राहकों को अब उनके कामकाज के लिए 1 घंटा ज्यादा मिलेगा। वजह यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 अप्रैल 2022 से बैंकों के खुलने के समय में बदलाव कर दिया है। अब बैंक सुबह 9 बजे खुल जाएंगे, लेकिन उनके बंद होने का समय पहले जैसा ही रहेगा। इससे आम लोग जब ज्यादा समय तक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। दरअसल कोरोना महामारी के चलते बैंकों के खुलने के समय को आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे अब फिर से सामान्य किया जा रहा है। यह नई सुविधा 18 अप्रैल 2022 से देश भर में लागू हो जाएगी। SBI ने दे दिया झटका। होम लोन और कार लोन हुआ महंगा। देश के सबसे बड़े बैंक SBI से 15 अप्रैल से MCLR पर होम लोन, कार लोन और अन्य लोन लेना महंगा हो गया है। इसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट पर लिए जाने वाले सभी अवधि के लोन पर ब्याज दर में 0.10% का इजाफा कर दिया है। बैंक की वेबसाइट पर जारी किए गया नोटिफिकेशन में कहा गया है कि MCLR में यह बढ़ोतरी 15 अप्रैल से प्रभावी होगी चाहिए। जितना बढ़ गया है रेट, बैंक ने 1 दिन, 1 महीने और 3 महीने के MCLR को 6.65% के बढ़ाकर 6.75% कर दिया है। वहीं 6 महीने के लिए MCLR को 6.95% से बढ़ाकर 7.05% कर दिया है। प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए भी ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा। ये है रेलवे का खास नियम। अगर आप समय समय पर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। ज्यादातर लोग कहीं भी ट्रैवल करने के लिए महीनों पहले प्लान बना लेते हैं। इससे ट्रेन में आसानी से रिजर्वेशन मिल जाता है। लेकिन कई बार हमारे कहीं भी ट्रैवलिंग के प्लान अचानक से बन जाते हैं। ऐसे में कई बार लोग समय की कमी के कारण रिजर्वेशन टिकट नहीं ले पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप बिना रिजर्वेशन के भी ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। रेलवे नियमों के अनुसार कोई भी यात्री ट्रेन में ट्रैवल प्लेटफॉर्म टिकट भी मदद से भी कर सकता है। नासिक पुलिस का आदेश, अजान के 15 मिनट पहले और बाद में नहीं बजेंगे भजन। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर पर देश के में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक के पुलिस कमिश्नर ने बड़ा आदेश दिया कि नासिक पुलिस के कमिश्नर दीपक पांडे ने बताया कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर भजन की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा और भजन बजाने पर पुलिस से आदेश लेने को कहा है। पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जिले में अजान से 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट के बाद भजन या हनुमान चालीसा बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की अनुमति नहीं होगी। गुजरात में बुलेट ट्रेन का 20 ब्रिज बनेंगे। अब इन ब्रिजों की लंबाई तय कर दी गई है। कई ब्रिज का काम शुरू हो गया है। गुजरात में 20 ब्रिज बनेंगे। अब इन ब्रिजों की लंबाई तय कर दी गई है। कई ब्रिज का काम शुरू हो गया है। बुलेट ट्रेन का सबसे लंबा 1.26 किलोमीटर का ब्रिज सूरत के नजदीक भरूच में नर्मदा नदी पर बनेगा। दूसरा सबसे लंबा ब्रिज सूरत में तापी नदी पर 720 मीटर का बनेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि इन सभी 20 ब्रिजों का निर्माण वर्ष 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा। 20 में से 11 ब्रिज L&T बना रही है। ये 11 ब्रिज झारोली गांव से वडोदरा तक 237 किलोमीटर कॉरिडोर के हैं। नर्मदा और माही नदी पर काम भी शुरू हो गया है। इस रूट पर वापी, बिलीमोरा, सूरत और भरूच में स्टेशन भी बन रहे हैं। भारत में कोरोना का नया टीका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी सहन कर लेगा। डेल्टा, ओमिक्रॉन जैसे हर कोरोना वेरिएंट के खिलाफ असरदार। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ एक और टीका विकसित किया जा रहा है। इसे रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत नहीं होगी। ये टीका गर्म मौसम को भी सहन कर लेगा। साथ ही डेल्टा और ओमिक्रॉन सहित कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी पैदा करने में असरदार होगा। चूहों पर की गई एक स्टडी में यह बात सामने आई है। बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान और बायोटेक की स्टार्टअप कंपनी माइंडवेक्स द्वारा यह टीका तैयार किया जा रहा है। खतरे में है करोड़ों क्रोम यूजर्स। गूगल ने जारी की है बड़ी चेतावनी। गूगल क्रोम काफी पॉपुलर इंटरनेट ब्राउजर है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में अरबों यूजर्स करते हैं। गूगल ने अब क्रोम यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है कि इसमें एक नई खामी पाई गई है।
इस वजह से गूगल क्रोम के 320 करोड़ यूजर्स खतरे में हैं। गूगल क्रोम में एक नया 0 डे हाई थ्रेट लेवल हैक पाया गया है। इसको लेकर नए क्रोम ब्लॉग पोस्ट में बताया गया है। गूगल ने चेतावनी दी है कि हैकर्स क्रोम की सिक्योरिटी को ब्रीच करके यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि कंपनी ने इसका फिक्स जारी कर दिया है। देश दुनिया की सभी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे आस्था मैगजीन न्यूज। धन्यवाद।